नमस्कार, आपका स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी, जो हमें बताएंगे कि हमें नवरात्रों पे, दिवाली पे और धनतेरस पे कौन सी रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी हो सके। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नवरात्रों पे हमें कौन सी चीज़ें अपने घर में लानी चाहिए और कौन सी नहीं? नवरात्रों में शुभ चीज़ें तो हम सारी ही ला सकते हैं और हर तरह की चीज़ नवरात्रों में लाई जा सकती है। नवरात्रों में थोड़ा सा हमें तामसिक फूड अवॉइड करना चाहिए खाने से। जैसे कि अगर हम फास्ट रख रहे हैं तो हमें लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडे वंडे सब बंद करने चाहिए और हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए। और व्रत रखते हैं उसके लिए फिर दिन में एक बार भोजन, फलाहार आप कर सकते हैं लेकिन दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और स्पेशली उस दिन तब अन्न का इस्तेमाल नहीं होता है, कुट्टू के आटे का या कुछ इस तरह के, जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्रत के फूड आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये 8 दिन तक पूरा रहता है और 9वें दिन हम इसको पूजन करते हैं, लड़कियों को बिठाकर और हलवा, पूड़ी, चने और उनको कुछ गिफ्ट्स देकर, और उन लड़कियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेने से आप लोगों को काफ़ी अच्छे बेनिफिट, फल मिलते हैं, बेनिफिशियल रहता है। जी मैम, जैसे मैम 9 दिन तक नवरात्रि रहते हैं तो 9 के 9 दिन व्रत होते हैं? हाँ, कुछ लोग पूरे 9 के 9 दिन भी रखते हैं, कुछ लोग कम रख लेते हैं, लेकिन पूरे 9 के 9 व्रत रखते हैं लोग। 8 व्रत रखते हैं और उसके बाद 9वें पे पूजन करके फिर वो खाना खाते हैं। जी मैम, इस व्रत रखने से हमें माता रानी की शक्ति मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जो लोग घर में जोत चलाते हैं वो उनके बिल्कुल धीरे धीरे उनके घर में बहुत ज़बरदस्त शुद्धि आती है। और साथ में उस दिन बिजाई का भी हमारे यहाँ विधान है। तो जो बिजाई होती है उसमें से भी जो पौध निकलती है वो शो करती है हमारा आने वाला समय किस तरह रहेगा। जितनी ग्रीनरी वो होती है उतना ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जी। उसमें से जो धान निकलता है उसमें कई बार कुछ सफ़ेद भी धान निकल आता है। उससे हमें एक कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखना चाहिए। नवमी के पूजन के बाद आप उसको ये रख सकते हैं। ये घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। जी। तो ये काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल मैम। हम जैसे धनतेरस पे लोगों को कौन सी चीज़ें घर पे लानी चाहिए और कौन सी नहीं? धनतेरस पे तो हम तकरीबन हर तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। आप चांदी, सोना, कोई भी बर्तन, स्टील के बर्तन, है ना, ये सब चीज़ें आप उस पे खरीद सकते हैं। जो लोग अपने घरों में श्री यंत्र की स्थापना करना चाहें वो नवरात्रों के एक शुक्रवार को, धनतेरस पे और दिवाली पर, इन तीन समय हैं जिसमें वो श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और इसको स्थापना करने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए कमलगट्टे की माला। पहले कमलगट्टे की माला से ही पूरा 108 बार श्रीम मंत्र का जप करना चाहिए, माँ की आरती करनी चाहिए और उसी को आसन बनाकर फिर हमें श्री यंत्र को रखना चाहिए। ये श्री यंत्र है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं। मैम, ये तांबे का होता है? ये ब्रास का। ओके, ब्रास का। बाकी आप इसको सोना चांदी किसी में भी बनवा सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट मैम किसमें रहता है? सब में। ये तो हर किसी की पॉकेट पर है। जो ब्रास से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, फिर चांदी से भी और सोने से भी। जी मैम, जिनके घर में ये होता है, क्रिस्टल स्फटिक के भी ये होते हैं। ओके मैम, जिनके घर में ये होता है उनको धन की कभी कमी नहीं होती? हाँ, कहते तो यही हैं कि धन अपने आप ही आता है और धन के रास्ते खुलते हैं, समृद्धि के रास्ते, टोटल विजडम बनता है, सुख समृद्धि सब कुछ बढ़ती है इससे। जी मैम, जैसे आप इस चीज़ को बनाते हो लोगों की कुंडली के हिसाब से या श्री यंत्र को आप ऐसे देते हो, तो जिन लोगों को आपने दिया है उनको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं? उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल ही रहता है। मेरे घर में खुद हैं। मैंने अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी, सब जगह रखा है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ धन के रास्ते खुलते हैं, आप कह लीजिए धन के रास्ते खुलते हैं। जी, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको धन में वृद्धि होने लग जाती है। बिल्कुल, धन में वृद्धि होने लग जाती है। जी। जैसे मैम, धनतेरस वाले दिन झाड़ू का कहते हैं, खरीद सकते हैं?
हाँ, तो झाड़ू खरीद के क्या करना होता है, वो घर में ही यूज़ करने के लिए? देखिए, आप अपने घर के लिए भी झाड़ू खरीदें। आप दीपावली वाले दिन खरीद सकते हैं। 2 दिन मिलते हैं हमें, धनतेरस पर या फिर दीपावली वाले दिन। आप एक दिन पहले झाड़ू खरीद लें, 3 झाड़ू खरीदें, ठीक है। और आप इसको धनतेरस वाले दिन सुबह या दीपावली वाले दिन सुबह सुबह मतलब अभी सूरज नहीं होगा, भोर का वेला, ब्रह्म का वेला होता है, उसमें जाकर आप 3 झाड़ू मंदिर में रखाएं। बस कोशिश करें कि आपको रखते हुए कोई ना देखे। ये झाड़ू जब मंदिर में इस्तेमाल होते हैं तो आप लोगों के लिए, जो भी इनको ये उपाय करते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं जी। हाँ मैम, जैसे दिवाली वाले दिन लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो चीज़ हमारे ऊपर ना हो, हम ऐसा क्या करें? इसके लिए एक आप काला धागा बांध कर रख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं तो आप उसे क्रॉस नहीं करें, ठीक है ना। अवॉइड करें, उसके ऊपर आपका पैर नहीं आए, ठीक है। साइड से निकले, अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर फिर भी कहीं कुछ आपके घर के आसपास आपको कुछ मिलता है तो आप उसे टच बिल्कुल नहीं करें। इनफैक्ट उसके ऊपर पानी डाल दें। ओके। पानी डाल देने से जो मैजिक रहेगा उसमें उसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ओके मैम। बाकी मैम, हम दीपावली वाले दिन भी कुछ घर पे खरीद के ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दीपावली वाले दिन तो आप कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। शुभ मुहूर्त है जी, ठीक है। तो आप जो भी आपको लगता है, लोग बहुत सारे मिठाइयाँ और हर तरह के चीज़ें जो भी आपके घर के इस्तेमाल के लिए हैं, बल्कि आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मान लीजिए कोई म्यूज़िक में है, कोई किसी भी उस फील्ड में है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स भी उसमें रख सकते हैं। आपका हारमोनियम, आपका गिटार, या फिर जो भी आपका आजकल लोग लैपटॉप पे बहुत काम करते हैं, आप अपना लैपटॉप रखिए। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आप उनके लिए कुछ पेन ला के रखें, उसके ऊपर कुछ कलावा बांध दें और आप अपनी पूजन में रखें। उससे उन्हें एग्ज़ाम्स या फिर सारा साल इस्तेमाल करने के लिए दें, तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बच्चे की एजुकेशन में ग्रोथ होगी। जी मैम। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया।